कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 6 क्लास का जो हमारा दिल्ली सरकार का दिया हुआ सैम्पल पेपर है, जो हमारे फाइनल पेपर होंगे वार्षिक परीक्षा, उसका हम आगे का करेंगे। खंड क और खंड ख दोनों के दोनों हमने पहले ही वीडियो में कर लिए हैं। आज हम बाकी के 3 खंड करेंगे। उम्मीद करते हो अभी आपका पेपर नहीं हुआ होगा। तो आज हम खंड ग से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8th ए का। 8th ए में क्या दिया हुआ है, 1 मिनट में निकाल लूँ। दिख रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर अब हमारे आ गए ये सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन 8वां ए और बी एक जैसा है, इसके बीच में अथवा है, तो यानी आपको या तो ये प्रश्न करोगे या वो प्रश्न करोगे। इसमें क्या कहते हैं, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर। यानी आयत, आपको पता है आयत होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये हमारी आयत होती है। और एक कोने से जिसको दूसरे कोने पे मिलाते हैं, इसको हम विकर्ण कहते हैं। जो ये विकर्ण होते हैं। वो क्या कह रहा है सवाल में कि लंबाई तो 4 सेंटीमीटर है और जो विकर्ण है वो हमें बनाना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम बनाएंगे। और इसमें क्या बोलता है कि हमारा जो आयत में आपको पता होगा सभी कोण 90 डिग्री के, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। पहले 4 सेंटीमीटर की लंबाई की लाइन खींचेंगे, फिर या तो इधर या इधर, आपकी मर्जी है। वहाँ पर हम बी पर ही मान लेते हैं, बी पर 90 डिग्री का डी से कोण बनाएंगे और उसको ऊपर खींच देंगे। ठीक है, फिर हम 8 सेंटीमीटर की लंबी लाइन लेंगे और वहाँ से काट देंगे जहाँ तक बना है, वो हमारा ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। फिर प्रकार खोलेंगे, यहाँ से नाप के इधर लगाएंगे, इधर से नाप कर इधर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हमें आयत बनाना है जिसकी 4 सेंटीमीटर हो। तो हम पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ये हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर तक लाइन खींच दी। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, आपको दिख जाए। 4 सेंटीमीटर तक की लाइन खींचिए। इसका नाम हम रख रहे हैं ए और इसका बी। अब क्या करेंगे, हम बी बिंदु पर एक अपना कोण रखेंगे। ये सीधा है, यहाँ पर ऐसे, और बिंदु के साथ बिल्कुल इसको हम थोड़ा सा मोटा कर दें ताकि हमें बिंदु नज़र आ जाए। और बिंदु पर रखकर और हम ये देखो अब बिल्कुल रखा गया। 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है, 90 डिग्री पे निशान लगा देंगे। ऐसे निशान लगा दिया और इसको हमने अंदाजे से मिला दिया। इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब हम प्रकार लेंगे। तो लेना ये है, प्रकार में आपको पता है, और इसका मेरा ये हो गया। ही नहीं है। चलो, जैसे भी हम क्या करेंगे, आप इसमें टाइट नहीं कर सकते, हम ऐसे पकड़ लेती हूँ कि थोड़ा सा ही काम है। हम ऐसे यहाँ पर लेके इसको कस देंगे। फिर क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की नीचे लाइन लगा देंगे ताकि हमें आसानी हो उसको नापना। यहाँ पर जैसे 8 सेंटीमीटर की बहुत हल्के हाथों से लाइन लगाएंगे। आप फुट्टे भी नाप सकते हो, लेकिन उसमें हमारा प्रकार हिल जाता है। और हम क्या करेंगे, अपना जो प्रकार है, ये देखो इधर एक लाइन यहाँ पे रखेंगे, एक कोना, और इसको खींचकर यहाँ तक ले आएंगे। ये देखो यहाँ तक आया, हमने इसको 8 सेंटीमीटर नाप लिया। अब यहाँ पर रखेंगे और इसको इधर काट देंगे ऐसे। ये देखो ये हमारा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ये ठीक है। अब ये जो हमारा बना है विकर्ण, ये हमारा अब 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक काटा था, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का बन गया और ये हमारा बन गया 4 सेंटीमीटर का।
अब आपको पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर 4 सेंटीमीटर रखेंगे, काट देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। हमने 8 का खोला ही हुआ, ये देखो यहाँ पर, तो हम 8 रख के इधर, मेरे पास दूसरा प्रकार नहीं है, ये मेरा पूरा नहीं जा रहा, नहीं, हम क्या करेंगे, गलत करी थी मैं, ये देखो, इस लंबाई को हम नाप लेंगे और इधर इसको काट देंगे ऐसे। चौड़ाई में हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे, ये चौड़ाई हमने नापी और इस चौड़ाई को यहाँ पर काट देंगे ऐसे और इन दोनों को मिला देंगे। थोड़ा सा तरीका समझ गए ना, क्योंकि क्या है कि मेरे पास और प्रकार नहीं है और आज मैंने बोला था मैं 6 बजे तक वीडियो अपलोड ज़रूर कर दूंगी। आया था मैसेज कि आप बाकी पेपर करवाओ, तो आप तरीका समझ जाना। ये हमारा तरीका है, इसको हम ऐसे मिलाएंगे और इसको इधर मिला देंगे, तो ये हमारा एक आयत तैयार हो जाएगा। इसका नाम ABC और D, ठीक है, ऐसे। इसी तरह हम B बनाएंगे, B पार्ट में क्या है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर। वही तरीका होगा, हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक भुजा लेंगे नीचे, ये हमने 3 सेंटीमीटर की भुजा ली, इसका नाम हमने रख दिया, ये 2 पॉइंट हो गए A और B, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का एक कोण, ये 90 डिग्री का हमने कोण बना दिया और इसको हम मिला देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मिला दिया। अब हमें विकर्ण लेना 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको बाद में हम मिटा देना। 7 सेंटीमीटर की हम एक लंबाई खींचेंगे ये, ठीक है, और अपना जो प्रकार है वो इतना खोल लेंगे, 7 सेंटीमीटर जितना ये, ठीक है, और यहाँ पर इतने खोल के हम इसको लगा देंगे निशान, ऐसे, ये लग गया निशान। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ये जो विकर्ण होगा ये हमारा, ये तो 3 सेंटीमीटर की भुजा बन गई, ये जो विकर्ण है ये हमारा 7 सेंटीमीटर का बन जाएगा, इसको हम नाम रख देंगे C। अब हमें क्या करना है, आयत को पूरा करना है। आयत में ये लंबाई यहीं होगी और ये वाली लंबाई यहाँ होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नापेंगे, ये लंबाई हो गई, और इसको इतना नाप कर यहाँ रख कर हम एक चाप बना देंगे ऐसे। ये दूसरा क्या करेंगे, हम यहाँ नापेंगे इस लंबाई को और इतना ही नाप के हम एक इधर निशान लगा देंगे, बस आपका आयत तैयार है। ये लंबाई हमारी बराबर आ जाएगी, इसको हम मिला देंगे और इसको इधर मिला देंगे। ये हमारा हो गया ABCD, ये हमारी आयत तैयार हो गई, ठीक है। आप समझ पा रहे हो दिक्कत में ये प्रकार की, चलो कोई नहीं, हो जाता है, पता नहीं रखा तो हुआ था संभाल के, कहाँ उसका पेज चला गया, चलो कोई नहीं। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है, ये तो हो गया हमारा, आवश्यक सीमा योग बदलने के लिए ग्रिड को धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों का उपयोग पूर्ण कीजिए। सीमा योग है -4। इसका क्या मतलब है, ये 3 हमारे खाने हैं, इन तीनों को अगर हम ऐसे जोड़े तो हमारा उत्तर घटाकर 4 होना चाहिए, इन तीनों को जोड़े तो भी हमारा उत्तर घटाकर 4 होना चाहिए, इन तीनों को जोड़े तो भी उत्तर हमारा घटाकर 4 आना चाहिए, और इन तीनों को जोड़े तो भी उत्तर हमारा घटाकर 4 आना चाहिए। ये मैंने बना के रख दिया है। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मान लो एक 6 है तो मैं कर देती हूँ जमा का 5, और 6 और 5 11, क्योंकि मुझे घटा के 4 चाहिए तो मैं घटा का 15 कर दूँगी।
अब इसमें आप जोड़ोगे 6 और 5 जमा का 11 घटा का 15, तो उत्तर आ जाएगा घटा का 4। ये आपकी मर्जी है। यहाँ 15 है तो आप क्या ले सकते हैं, इधर मान लो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5, ठीक है। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, घटा का 10 बचा है और मुझे घटा का 4 चाहिए तो 6 ले लूँगी। इसी तरह 6 हमारा कट जाएगा, हमें घटा का 4 चाहिए तो मैंने यहाँ घटा का 4 ले लिया, ठीक है ना। इस तरह करके हम अपना कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी आंसर भर सकते हो। अब 6 और घटा का 4 है, इसमें हमें घटा का वो चाहिए, उत्तर घटा का 4 चाहिए, यानी ये उत्तर चाहिए। इसको काटने के लिए हम घटा का 6 लिख देंगे, ठीक है। अब चाहे आप इधर जोड़ो तो भी आपके घटा का 4 आ रहा है, इधर जोड़ोगे तो भी आपका घटा का 4 आ रहा है, इधर जोड़ोगे तो भी आपका घटा का 4 आ रहा है, और यहाँ जोड़ रहे हैं तो भी हमारे पास घटा का 4 आ रहा है। ये हमारा करने का, ग्रिड करने का, सीमा ग्रिड करने का तरीका है। अब निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। मैंने तीनों भिन्न लिख दिए हैं। आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमें नीचे के हर बराबर बनाने पड़ेंगे। हर बनाने के लिए हम पहले इसका निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त। कैसे निकालेंगे, आपको आता है 10, 15 और 5 तीनों का हर ले लेंगे और हम किससे करेंगे, 5 से भाग, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 एकम 5, 2 से किया 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 3 और 1, फिर 3 से किया 1 1 1, ठीक है। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 गुना में 3, ठीक है। कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दिए 30, यानी अब हमें हर उसको 30 बनाना है, यानी 7/10 है, इसको हमें नीचे हर को 30 बनाना है। कैसे करेंगे हम, 7 को इसको हम अगर 10 को 3 से गुना करते तो हमारा 30 बन जाएगा, लेकिन जितने से नीचे गुना करेंगे हम ऊपर भी उतने से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 21/30, ठीक है। दूसरे में क्या है हमारे पास, 12/15, 15 हमारा 30 कैसे बनेगा, जब हम नीचे 2 से गुना कर देंगे, 15 दूनी 30 होता है, अगर नीचे 2 से गुना किया है तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24/30, ठीक है। तीसरा है हमारा 3/5, इसको भी हम 30 कब बनेंगे, जब हम 5 को 6 से गुना कर देंगे, नीचे 6 किया है तो ऊपर भी 6 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 18/30। अब आप आरोही होता है हमारा बढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, फिर बड़ी लिखो, फिर बड़ी लिखो। अभी आप आराम से देख पा रहे हैं ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आरोही क्रम में सबसे छोटी हमारी ये वाली 18/30 है, बट आपको उत्तर में 18/30 नहीं लिखना, जो आपको हमें भिन्न दे रखी है वो लिखनी है। ये क्या है हमारी 3/5। उसके बाद इस 18 से, अब देखो नीचे तो मिलाने की जरूरत नहीं, सब 30 है, 18 से बड़ा हमारा 21 है, ठीक है। 21 वाली कौन सी भिन्न है हमारी, 7/10, ये लिख देंगे। तीसरे नंबर वाली बची 24/30, ये हमारी भिन्न है 12/15। ये हमारा आरोही क्रम का हमारा 10वां सवाल हो गया, ठीक है। अब हम खंड घ की तरफ जाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अथवा या तो आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, मैं आपको दोनों करवाऊंगी और 5 नंबर के ये सवाल है। इसमें क्या कहते हैं, एक फर्श 13 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। यानी फर्श दे रखा है, ये हमारा फर्श दे रखा है, क्या दे रखा है, ये 13 मीटर तो लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। इसमें फर्श 12 भुजाओं वाला एक वर्गाकार कालीन बिछा गया, यानी 12 तो लंबाई हो ही गई, यहाँ पर आकर यहाँ तक एक कालीन बिछा दिया हमारा, ये भी 12, ये भी, इतना भी हमारा 12 है, ठीक है। तो फर्श पर वह क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर कालीन नहीं बिछा हुआ, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, हम पूरा क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा जो बिछा हुआ है हम वो निकाल देंगे, या हम ये 1 बचा है 1 गुना 12 भी कर सकते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न वाला हो जाएगा। हम अपने पूरे तरीके से चलेंगे कि फर्श की क्षेत्रफल कितना है, कालीन का क्षेत्रफल कितना है, फर्श के क्षेत्रफल से कालीन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जिस हिस्से पे कालीन नहीं बिछा हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। करते हैं सवाल, हम ये हो गया हमारा। ये देखो,
अब ये वाला करेंगे, मैंने मेन में लिख दिया सारा। फर्श की लंबाई हमें दे रखी है 13 मीटर, ठीक है। फर्श की चौड़ाई हमें दे रखी है 12 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 गुना 12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। अगर हम 13 को 12 से गुना करें, 13 को 12 से 3 दूनी 6 2 कम 2 और 13 तो 6 5, तो हमारा बन जाता है ये 156 मीटर, 156 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वर्गाकार कालीन है, यानी हमारे चकोर कालीन है, इसकी एक भुजा है हमारी 12 मीटर। वर्गाकालीन क्षेत्रफल का हम कैसे निकालते हैं, भुजा गुना में भुजा, कितना हो जाएगा 12 गुना 12 मीटर स्क्वायर। 12 बारियां होते हैं 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल जिस पर कालीन नहीं बिछा हुआ, तो कैसे निकालेंगे हम, या इसके नीचे ये है, तो कैसे करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल घटा कालीन का क्षेत्रफल, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास है 156 मीटर स्क्वायर, घटा कालीन का क्षेत्रफल है हमारा 144 मीटर स्क्वायर, यानी 156 घटा में 144 मीटर स्क्वायर। घटाएंगे 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, तो हमारा हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 9वें 11वें का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या दे रखा है, 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक भूखंड के चारों कोनों में 4 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकारी फूलों की क्यारियां हैं, शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी हमारे पास एक ये भूखंड है, ठीक है। ये जो लंबा है ये 12 मीटर है, चौड़ा 10 मीटर है। इस पे हमने 4 मीटर वाली ऐसे, जिसकी ये लंबाई चौड़ाई 4 है, और हमने ऐसे 4 कोनों पे हमने फूलों की क्यारी लगा दी है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब जो बाकी जो एरिया ये बचा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है। पहले हम भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर एक क्यारी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि हमें भुजा तो पता है जितना एक का होगा, फिर हम उसकी चारों क्यारियों का उससे निकाल देंगे 4 से गुना करके। फिर इस पूरे क्षेत्रफल में से हम इन चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास इस भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा जिस पर क्यारी नहीं लगेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पिक्चर के लिए बताया था, ऐसे हमारी उधर बना दी। ये हमारी हो जाएगी, जो लंबाई है 12 मीटर है, ये चौड़ाई 10 मीटर है, ये हमारे 4 क्या बने हुए, भूखंड बने हुए, ठीक है। ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, सारे हमारे 4 मीटर से। तो भूखंड की लंबाई है हमारी 12 मीटर, भूखंड की चौड़ाई है 10 मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होगा ना। तो 12 गुना में 10, इस सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 12 गुना में 10 मीटर स्क्वायर, 12 दाई 120 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। वर्गाकार फूलों की क्यारी की एक भुजा हमारी कितनी है, ये हमारी 4 मीटर है, ठीक है। वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कैसे होता है हमारा, भुजा गुना भुजा, कितना हो जाएगा 4 गुना में 4 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, 4 क्यारी को, तो कितना हो जाएगा 4 गुना एक क्यारी का, एक क्यारी का हमारा कितना है 16, तो 4 गुना में 16 कितना हो गया, 16 चौके 64 मीटर स्क्वायर। अब हमें शेष भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे करेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल घटा 4 क्यारियों का क्षेत्रफल, चार क्यारियों का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 120 घटा में 64
मीटर स्क्वायर। कितना है घटा करके, 10 में से 4 गया 6, 11 बचे, 11 में से 6 गए 56, 56 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा होगा 11वीं का बी पार्ट। अब आ जाते हैं मिलान करो। अगले में मिलान करना है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। तो हमारा किससे जा रहा है, ये इससे जा रहा है, ये हमारा न्यून कोण है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो जी हमारा ये जा रहा है। समकोण जो 90 डिग्री का हो, ये जो होता है, ये जो ऐसे करके खड़ा है, ये बिल्कुल 90 डिग्री का है। सरल कोण कौन सा होता है, जो 180 डिग्री का है, जो सीधी लाइन है, ये हमारा सरल कोण हो गया। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, छोटे कोण में से 360 डिग्री में से जो बाकी कोण बचता है, यानी ये छोटा कोण, इसमें से जो बाकी हिस्सा बच गया वो हमारा प्रतिवर्ती कोण होता है। ये हमने कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है 13वां, 5 नंबरों में सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित चित्रालेख 5 अलग अलग गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या दिखाता है और एक ट्रैक्टर हमारा कितना है, 10 के बराबर। जो ट्रैक्टर का निशान बना रखा है, इसका मतलब 10 ट्रैक्टर। राजपुरा में कितने, देखो 1 2 3 4 5, 5 और एक किसको दिखा रहा है, 10 को। तो कितने हो गए इसके अंदर ट्रैक्टर, 50 हो गए। शाहपुरा में 1 2 3 4, 4 दिखा रहा है, एक का मतलब 10, 40 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुना 10 हो गए हमारे 70, 2 गुना 10 20, 1 2 3 4 5, 5 गुना में 10 हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसमें प्रश्न बताता है पहला, सबसे कम ट्रैक्टरों वाले गांव का नाम बताइए। सबसे कम तो हमें देखते ही दिख रहा है रामगढ़, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रामगढ़। ठीक है, ये हमारा रामगढ़ हो गया। सबसे अधिक ट्रैक्टरों वाले गांव का नाम बताइए। सबसे अधिक ट्रैक्टर किसमें, दूर से देखने पता चल रहा है, संतगढ़ में, तो हम यहाँ लिख देंगे संतगढ़। ठीक है, लखीमपुर गांव में ट्रैक्टरों की संख्या बताइए। अब लखीमपुर में कितने हैं हमारे, यहाँ हम दोबारा कर देंगे। ये लखीमपुर 1 2 3 4 5, 5 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 गुना में 10 बराबर है 50। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या कहता है, अगला प्रश्न है, संतगढ़ गांव में शाहपुरा गांव से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। ठीक है, संतगढ़ और शाहपुरा में अंतर निकालना है। संतगढ़ में कितने, संतगढ़ 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 गुना में 10 बराबर है 70। शाहपुरा में ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है, ये हमारा, ये देखो, ये हमारा शाहपुरा 1 2 3 4, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना में 10 40। संतगढ़ में कितनी हो जाएगी, 70 घटा अधिक ट्रैक्टरों की संख्या बराबर है 30। भाई कितने ज़्यादा है, संतगढ़ में 30 ज़्यादा है। अगला हमारा प्रश्न है, रामगढ़ और लखीमपुर गांव में मिलाकर ट्रैक्टरों की कुल संख्या। रामगढ़ यहाँ है हमारा, कहाँ है रामगढ़, की कितनी हो गई हमारी, 2 गुना में 10 बराबर है 20। लखीमपुर में कितनी है, 5 गुना में 10 बराबर है 50। दोनों की मिला के कुल कितनी संख्या हो गई हमारी, 20 जमा 50 बराबर है 70। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आसान सा था, सभी क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, सब आपको करवा रखे हैं। ये हो गया हमारा। अब अगला है खंड, आखिरी खंड आता है, प्रश्न 14 से 16 है। इसमें होता है केस बेस्ड स्टडी की, जैसे आपको सामने उदाहरण देके समझाया जाए, जैसे क्लास में मैडम पढ़ा रही, इस तरह। कहते हैं, गणित की एक कक्षा में एक शिक्षिका संपूर्ण संख्याओं की अवधारणा समझा रही थी कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। उसने क्या बताया, उन्होंने अपने छात्रों से कहा, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुणों के बराबर हो तो संपूर्ण संख्या, यानी एक संख्या लो, उसके गुणनखंड निकालो और गुणनखंड का योग करो। अगर वो योग उस संख्या से दुगना है तो वो संपूर्ण संख्या है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। पहला है, संख्या 20 के सभी गुणनखंड लिखो। ठीक है, 20 के गुण मैंने आपको तरीका बता रखा, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और
आखिर में ए कितने पर भाग दे रहा है, 20 पर लिख दिया। एक के बाद 2 इस पर भाग देता है, कितने पर जाएगा, 2 एकम 2 और 0 हो गया। 3 भाग नहीं करेगा, 4 करेगा। हाँ, कितने पर करेगा, 4 पंजे 20। अब संख्या पास पास आ गई, तो अब हमें और चेक नहीं करना। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कर लिया। 28 के सभी गुणनखंड लिखो, वही तरीका, क्या करेंगे, 1 और 28। ठीक है, 2 इसको भाग दे रहा है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, 14 दूनी 28 ही होता है। 3 भाग नहीं दे रहा, 4 दे रहा है, नहीं दे रहा है, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, 7 पर इसको भाग दे रही है। ठीक है, 4 सत्ते 28, 5 नहीं देगा, 6 नहीं देगा और 7 तो हमारा आ ही गया। तो हमारे इसके भी सभी गुणनखंड निकल गए। अब प्रश्न नंबर सी में क्या कहता है, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। दर्शाइए कि 20 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या करेंगे हम, 20 के गुणनखंडों का योग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 20 के गुणनखंडों का योग कितना होगा हमारा, 1 जमा 2, यही थे ना 20 के गुणनखंड, 1 जमा 2 जमा 4 जमा 5 जमा 10 जमा 20, कितना होगा, 20 और 10 30 और 35 43 41 और ये आ गया हमारा 42। ठीक है, 20 का दुगना कितना है हमारा, 20 गुना में 2 40। ठीक है, तो जो 42 है वो 40 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः, ठीक है, 20 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है अगला, इसका बी पार्ट, दर्शाइए कि 28 एक पूर्ण संख्या है। वो ही 28 के गुणनखंडों का हम योग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिख रहा होगा ना, हाँ, 28 के गुणनखंडों का योग कितना जा रहा है, 1 जमा 2 जमा 4 जमा 7 जमा 14 जमा 28, 2 1 3 4 3 7 14 14 28 28 और 28 कितना हो जाता है हमारा, 56। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 28 गुना में 2 56, ये दोनों हमारे बराबर आ गए। तो क्या लिख देंगे, अतः 28 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको, 14वां सवाल आसान था ये भी। अब हम 15वां करते हैं, ये भी हो गया। सुश्री कविता क्लास के 6 के विद्यार्थियों के साथ बहुभुजों का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को हम जोड़ दें, विषय पर एक गणित प्रयोगशाला गतिविधि आयोजित कर रही थी। गतिविधि के दौरान उन्हें विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी होती है। यानी आप स्टार्ट करोगे और यहाँ से एक पूरा चक्कर लगा के आओगे, ये परिमाप होगा। या यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, एक पूरा चक्कर लगाकर आ रहे हो, ये जो दूरी है ये परिमाप है। उन्होंने बोर्ड पर कुछ बहुभुज बनाए और बोर्ड पर निम्नलिखित कथन लिखा। ठीक है, क्या लिखा, लंबाई ए, यानी एक हमें लंबाई ए इकाई लेनी है, चौड़ाई बी लेनी है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, ये हो गया हमारा। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, ए जमा ए, यानी 2 तो हमारी ए भुजा थी और 2 हमारी बी, यानी कितना हो जाएगा, 2 ए जमा में बी। ठीक है, ये हमारा आयत का परिमाप हो गया। पहले वाले का ये उत्तर होगा, यानी हमें लंबाई ए दे रखी, चौड़ाई बी दे रखे। प्रत्येक भुजा की लंबाई x इकाई वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी 4 भुजाएं दोनों सबकी लंबाई x है, क्योंकि वर्ग है, तो हम चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। ये हमारा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ये हमारा बी पार्ट हो गया। इन दोनों में भी अथवा है। क्या कह रहा है, बोर्ड पर बने आयत का परिमाप बताओ। बोर्ड पर जो आयत का परिमाप है 12 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बोर्ड पर बने आयत की लंबाई कितनी है,
12 मीटर है। वही सेम चीज़ बने आयत की चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड पर बने आयत का परिमाप, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये हमारा बना था ना, हमने ऊपर अभी फार्मूला निकाला था। तो 2 गुना लंबाई 12 है, जमा में 8, 12, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 12 और 8 कितना होता है हमारा, बताओ, 12 और 8 हो जाता है 20। तो कितना हो गया, ये मीटर में, मीटर होगा ना, सेंटीमीटर है, ये हमारा है सेंटीमीटर, जो इकाई दे रखी है उसमें लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर। तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला है, ये हो गया, बोर्ड पर बने वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो क्या करना है हमें, वो होगा, बोर्ड पर बने वर्ग की भुजा कितनी है, इसमें हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। बोर्ड पर बने वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना में भुजा, कितना हो जाएगा, 4 गुना में 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट हो गया इसका। अब हम अपने आखिरी प्रश्न पर आते हैं। सर्दियों की एक ठंडी शाम है, रवि, प्रिया और अंजू अपनी दादी के साथ रसोई के गर्म चूल्हे के पास बैठे हैं। दादी गुड़ की चिक्की बना रही है। उन्होंने चिक्की का एक बड़ा आयताकार टुकड़ा बनाया और उसमें 12 टुकड़ों को बांटा, यानी इनको हमने 12 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 और ये। ठीक है, ये हमने 12 हिस्सों में तोड़ दिया। इसको मैं कलर से कर देती हूँ, आपको दिखाई दे, नहीं ये चटकीला रंग लेते हैं। चटकीला कौन सा है हमारे पास, ये ले लेते हैं, पिंक। ठीक है, ये हमारी चिक्की है। ठीक है, 12 हिस्से कैसे किए, करो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दादी ने कर दिए 12 हिस्से। उन्होंने क्या किया, दादी ने रवि को 2 टुकड़े, यानी 2 टुकड़े, ये जो टुकड़े हैं हम अलग अलग रंगों से दिखाते हैं, ये जो 2 टुकड़े हैं ये दे दिए रवि को, ये किसको दिए, रवि को। फिर क्या किया, अंजू को 3 टुकड़े और प्रिया को भी 3 टुकड़े, तो यानी 3 टुकड़े दे दिए इसको, 1 2 3, ये टुकड़े दे दिए प्रिया को और ये 3 टुकड़े दे दिए अंजू को। ठीक है, अब प्रश्न पूछती है, करते हैं, रवि को मिली चिक्की के टुकड़ों को भिन्न के रूप में व्यक्त करो, यानी कुल हमारा 12 है, कितने हिस्से मिले, 2 मिले, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कुल, ये रहा, रवि को मिला कुल बटा जितने थे, रवि को मिले 2, कुल थे 12, मिले कितने, 2, तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे हम इसको काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, यानी 1 बटा में 6। फिर क्या कहते हैं, अंजू को मिली चिक्की के टुकड़े, अंजू को कितने मिले, 1 2 3, कुल थे 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 बटा 12 भी लिख सकते हैं और उसको 1 बटा 4 भी लिख सकते हैं, 3 बटा में 4। फिर तीसरे में है, रवि और प्रिया द्वारा प्राप्त चिक्की के टुकड़ों का भिन्नों का योग ज्ञात करो। योग है, रवि को मिले थे हमें क्या कहते हैं, 2 बटा 12, प्रिया को मिले, तो यहाँ पे हम और लिख लेते हैं, प्रिया को भी कितने मिले, 3 बटा 12, तो हमें क्या करेंगे, 3 बटा में 12, नीचे हर है एक जैसे हैं तो इनको हम सीधा जोड़ सकते हैं, तो कितने मिलेंगे दोनों को मिला के, 5 बटा 12। हमारा ये प्रश्न हो गया, ये वाला हल। डिब्बे में रखी चिक्की के टुकड़ों के कोई 2 समतुल्य भिन्न ज्ञात करो। डिब्बे में कितनी बची रह गई, अब 1 2 3 4, बाकी उसने डिब्बे में रख दिया, तो हमारे पास डिब्बे में जो रखी थी 4, कितने में से, 12 में से। ठीक है, इसको हम ऊपर नीचे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12,
और इसके समतुल्य भिन्न क्या हो जाएंगे हमारे, ऊपर नीचे, यानी 1/3 को हम ऊपर नीचे 2 से भाग कर दो, 1/3 को हमें 2 ही निकालने ना, 3 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/6, 3/9, ऐसे ये हमारे समतुल्य भिन्न बन जाएंगे। ये हमारा बी पार्ट था। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। ये मेरे ख्याल आपका पेपर पूरा हो गया, आगे नहीं है। ये हमारा पूरा का पूरा जो पेपर आसान है, पूरी किताब में से ले रखा है, और पूरी तो नहीं, बाद के 5 उसमें से ले रखा है, लेसन्स में से ले रखा है, और ये सब मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद हम 7th का मैथ स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।